इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरटीआई एप्लीकेशन के बारे में। अगर आपको गवर्नमेंट से कोई भी किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए, कंप्लेन करनी है, तो आरटीआई एप्लीकेशन के थ्रू आप कैसे कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या प्रोसेस रहता है, स्टेट गवर्नमेंट का क्या प्रोसीजर यहाँ पे रहने वाला है, स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा कि कैसे ड्राफ्ट करनी है आरटीआई की एप्लीकेशन, और एआई टूल की मदद से फ्री ऑफ द कॉस्ट कैसे आप यहाँ पे फाइल कर सकते हो। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो बात कर लेते कि कौन कौन सी किस किस टाइप की इंफॉर्मेशन आप आरटीआई के थ्रू निकलवा सकते हैं। तो बहुत सारी टाइप की इंफॉर्मेशन हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पासपोर्ट के अंदर डिले हुआ है, या एग्जाम की मार्कशीट या रिजल्ट आपको चाहिए, एफआईआर की कॉपी निकलवानी है, उसका स्टेटस जानना है, जो एमपी एमएलएस है उन्होंने फंड को कैसे खर्च किया, कैसे यूटिलाइज किया, या किसी भी टाइप की ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आपको अगर आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से चाहिए तो वो आरटीआई के थ्रू पॉसिबल है। अब आरटीआई का ना पोर्टल है rtionline.gov.in करके, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो पहली बात तो ध्यान रखिएगा, दिस इज द सेंट्रल गवर्नमेंट पोर्टल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी अथॉरिटीज है उन्हीं की केवल आरटीआई जो है आप इस पोर्टल के ऊपर सबमिट कर सकते हो। तो स्टेट का फिर कैसे होगा, तो स्टेट के लिए अभी मैं आपको वीडियो के एंड के अंदर बताऊंगा कि वहां पे क्या प्रोसीजर रहेगा। और कुछ डिपार्टमेंट ना ऐसे भी है जो कि ऑनलाइन नहीं है, वहां पे फिर आपको ऑफलाइन आईटीआर करवानी पड़ती है। पहले आप ना कॉस्ट के बारे में समझ लो। आरटीआई की एप्लीकेशन कॉस्ट की बात करो तो 10 रुपए की मात्र एक नॉमिनल सी फीस लगती है। वो भी अगर बीपीएल कैटेगरी वाले बंदे हैं तो उनकी कोई फीस नहीं लगती। साथ में अगर आपने गलत एप्लीकेशन फाइल कर दी, एप्लीकेशन रिटर्न हो गई, तो ध्यान रखिएगा आपका ये जो पैसा है 10 रुपए वो वापस नहीं आएगा। अब यहाँ पे ना आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, सबमिट रिक्वेस्ट और फर्स्ट अपील। इसको आप समझ लीजिए। तो पहले ना आप एक तरह से रिक्वेस्ट यहाँ पे फाइल करते हैं, फिर 30 दिनों के अंदर आपको यहाँ पे रिप्लाई मिलता है। जैसे अगर आप वेबसाइट के ऊपर भी जाएंगे तो साइड में आपको चार्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले आप रिक्वेस्ट डालेंगे, फिर 30 डेज के अंदर डिपार्टमेंट जो है उसके ऊपर रिप्लाई करेगा। अगर आप सेटिस्फाइड होते तो ठीक है, नहीं होते तो उसके बाद में आपको फर्स्ट अपील फाइल करनी है। और अगर मान लीजिए कोई रिप्लाई भी नहीं मिलता तो उसके 30 डेज के बाद में आपको फर्स्ट अपील फाइल करनी है। तो चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे ये जो फर्स्ट रिक्वेस्ट है बेसिकली वो कैसे फाइल होगी। तो आरटीआई के वेबसाइट के ऊपर आ जाइए, यहाँ पे आपको सबमिट रिक्वेस्ट का बटन देखने को मिल जाएगा। कुछ गाइडलाइन से आप पढ़ सकते हैं और सिंपली यहाँ पे एग्री करके सबमिट कर दीजिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, और ध्यान से डालिएगा क्योंकि ओटीपी आएगा उसके ऊपर, और कैप्चा कोड डालकर सिंपली सबमिट कर दीजिए। जैसे आप ओटीपी डालेंगे उसके बाद ना आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन हो जाती है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन अब इन्होंने एक ये सिक्योरिटी चेक लगा दिया है कि पहले आप अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर देंगे, उसके बाद में आप प्रोसीड कर सकते हो। अब यहाँ पे ना सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी अथॉरिटी के अंदर आपको आरटीआई की एप्लीकेशन डालनी है। तो ऊपर ही ऊपर टॉप के अंदर सारे डिपार्टमेंट के नाम दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, कैबिनेट सेक्रेटरियल हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, कॉमर्स, रेलवे, हायर एजुकेशन, मतलब सारे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स दिए हुए हैं। तो आप एक एक को टैब को खोल करके जो भी रिलेवेंट डिपार्टमेंट है, जो भी आपकी इंक्वायरी है, उस अकॉर्डिंग पहले आपको डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो चैट जीपीटी वगैरह की हेल्प ले सकते हो। अगर वहां पे आप बताओगे अपनी प्रॉब्लम की मेरी इस टाइप की प्रॉब्लम है और आरटीआई फाइल करनी है, तो प्रॉपर तरीके से आपको वो एक सजेस्ट कर देगा कि इस डिपार्टमेंट में यार आप फाइल कर सकते हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मेरे को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर फाइल करना है, फिर अलग अलग यहाँ पे डिवीजन है, तो यहाँ पे मैं डिवीजन भी जो है सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद में यहाँ पे वापस इस पेज के ऊपर आपको आ जाना है, और ऊपर ऊपर अगर आप देखेंगे तो सर्च पब्लिक अथॉरिटी है, तो यहाँ पे आप सिंपली जो है सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सीधा सर्च किया, जयपुर डिवीजन के अंदर मैं फाइल करना चाहता हूँ। तो जैसे मैं सेलेक्ट करूंगा आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और जयपुर डिवीजन ये यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। तो इस तरह से मैंने बताया कि पहले डिपार्टमेंट आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद सर्च कीजिए, या यहाँ से भी आप जो है ड्रॉप डाउन करके जो है सर्च वगैरह कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। अब उसके बाद में यहाँ पे कंफर्म ईमेल आईडी पूछेगा, जो ऊपर आपकी ईमेल आईडी है वही यहाँ पे आप डाल दीजिए। फिर उसके बाद में आपका नेम हो गया, आपका जेंडर हो गया, और आपका पर्सनल एड्रेस हो गया। ये एड्रेस ध्यान से पुट कीजिएगा क्योंकि मोस्टली डिपार्टमेंट जो है स्पीड पोस्ट के थ्रू यहाँ पे रिप्लाई आपको करता है बेसिकली, और साथ में ऑनलाइन भी आपको स्टेटस देखने को मिल जाता है, वहां पे भी रिप्लाई अटैच होता है, लेकिन वो स्पीड पोस्ट के थ्रू भी यहाँ पे जनरली भेजता है। तो एड्रेस, इसी एड्रेस के ऊपर आपको वो मिलने वाला है। फिर उसके बाद में आपका कंट्री हो गया, स्टेट हो गया, फिर स्टेटस में आप गांव से बिलोंग करते हैं या सिटी है, अर्बन है या फिर रूरल है, फिर एजुकेशन स्टेटस आप पढ़े लिखे हैं या नहीं है, फिर यहाँ पे आपसे एजुकेशन का स्टेटस पूछ लेगा, ग्रेजुएट है, अबाउ ग्रेजुएट है, इस तरीके से। फिर यहाँ पे आपको अपना फोन नंबर डाल देना है। फिर सिंपली यहाँ पे सिटीजनशिप पूछेगा, तो सिर्फ इंडियन ही रहेगा, बाकी और कोई सिटीजनशिप यहाँ पे फाइल नहीं कर सकती है। फिर यहाँ पे जो है बीपीएल का पूछेगा, तो देखो मैंने बताया कि आपको 10 रुपए की फीस पे करनी पड़ेगी। तो अगर आप पॉवर्टी लाइन यस करोगे तो आपको फिर बीपीएल कार्ड नंबर वगैरह डालना
डालना पड़ेगा, नो करोगे तो भाई 10 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ना टैक्स फॉर द आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन आता है, तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा, आप चाहो तो मैनुअली भी यहाँ पे लिख सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही चलता है, लेकिन जनरली मैं सर्च करूंगा कि आप इंग्लिश के अंदर लिखिए, क्योंकि कई बार यहाँ पे कुछ स्पेशल जो कैरेक्टर्स होते हैं ना वो काम नहीं करते। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा आप सिंपली चैट जीपीटी के ऊपर जाइए, अपनी प्रॉब्लम डिस्क्राइब कीजिए और उसको बोलिए कि भाई मेरे को आरटीआई का है ना एक रिक्वेस्ट एप्लीकेशन टाइप करके दे दो। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे कैरेक्टर की लिमिट भी है, तो आप चैट जीपीटी के अंदर कैरेक्टर की लिमिट भी सेट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे अगर सिंपली बोलोगे तो ये अपने आप ही पूरी एक अच्छी सी आपकी एप्लीकेशन बता देगा, फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम भी डिस्क्राइब करोगे तो उस अकॉर्डिंग आपकी एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर देगा। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर दीजिए आपकी जो भी मतलब एप्लीकेशन है उसका जो कंटेंट है बेसिकली। उसके बाद में यहाँ पे आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा कोई भी आधार कार्ड या पैन कोड वगैरह अपलोड करने की आपको जरूरत नहीं है। आप चाहो तो इसी एप्लीकेशन का एक पीडीएफ वर्जन बना के साइन करके यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। अगर अपलोड नहीं भी करना है, छोटी सी अगर आपकी रिक्वेस्ट है तो ये अपलोड करने की जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट ए कंपलसरी फील्ड। फिर उसके बाद में सिंपली यहाँ पे कैप्चा कोड डाल दीजिए और मेक पेमेंट बटन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में आपको ये पेमेंट गेटवे के ऊपर जो है लेके जाता है, वहां पे आप 10 रुपए का यूपीआई कार्ड के थ्रू पेमेंट कर दीजिए। जैसे आप पेमेंट करेंगे तो इस टाइप की एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आपको यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। फिर उसके बाद में अगर आपको स्टेटस यहाँ पे ट्रैक करना है तो पोर्टल के ऊपर ही आपको व्यू स्टेटस देखने को मिल जाता है। अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप डालिए, अपनी ईमेल आईडी डालिए और यहाँ पे सबमिट करने के बाद आपको स्टेटस दिखा देगा। और स्टेटस में जनरली जब भी आपका रिप्लाई आता है तो जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की पीडीएफ फाइल्स होती है वो भी यहाँ पे अटैच होती है, तो यहाँ से ही आप डाउनलोड भी कर सकते हो और प्रॉपरली आपको डिपार्टमेंट जो इस तरह की जो भी रिप्लाई वगैरह होगा वो आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू भी भेजता है। अब ये तो बात हो गई भाई सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी, लेकिन अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर फाइल करना चाहते हैं, मान लीजिए आप दिल्ली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर फाइल करना चाहते हैं, तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट का जो है अपना अपना खुद का ना सेपरेट पोर्टल बना हुआ है। जैसे अगर आप दिल्ली आरटीआई डालेंगे, और कमाल की बात क्या है, इंटरफेस अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सेम ही है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो यहाँ पे भी आप सबमिट रिक्वेस्ट यहाँ पे आप कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ डिपार्टमेंट आपको सारे देखने को मिल जाएंगे दिल्ली गवर्नमेंट के, जहाँ पे भी आप आरटीआई फाइल करना चाहते हैं। तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट का ऐसा ही सेम पोर्टल बना हुआ है, सेम काइंड ऑफ, थोड़ा सा बस चेंज हो सकता है, कई बार कहीं पे कुछ ओटीपी मांग ले, कुछ मांग ले, बाकी जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे सेम रहने वाला है। वहीं ऑनलाइन 10 रुपए का सेम पेमेंट होगा। ऐसे अगर आप राजस्थान गवर्नमेंट का भी देखोगे तो उनका भी यहाँ पे अलग से पोर्टल बना हुआ है। तो मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने पोर्टल क्रिएट कर रखे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो कि ऑनलाइन वहां पे अवेलेबल नहीं होते, लेकिन गवर्नमेंट की रेंज में आते हैं यहाँ पे, मतलब वहां पे आप आरटीआई वगैरह फाइल कर सकते हो और उन्होंने प्रॉपर एक ऑफिसर को भी अपॉइंट कर रखा होता है। तो वहां पे फिर आपको मैनुअली जो है यहाँ पे आरटीआई की एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, आप साइन करके जो स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजेंगे और ये 10 रुपए का जो पेमेंट होता है बेसिकली वो पोस्टल ऑर्डर और डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू यहाँ पे किया जाता है। तो ये सिर्फ आपको वही करना है जो डिपार्टमेंट्स ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, बाकी मोस्टली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस इस तरह से आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के 2900 प्लस डिपार्टमेंट के अंदर आपको आरटीआई फाइल करने का यहाँ पे मौका मिलता है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स इस वीडियो की रिगार्डिंग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।